नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रेलवे स्टॉक्स दोस्तों इस कैटेगरी के स्टॉक्स हैं कि लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। आप चाहे इनसे प्यार कर लो, नफरत कर लो, बट इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। किसी ना किसी वक्त कोई ना कोई रेलवे स्टॉक आपको अच्छा लगने ही लगता है या खराब लगने लगता है, और मोस्टली इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में कोई ना कोई रेलवे स्टॉक पड़ा है। और समस्या यह है कि इस समय सारे के सारे रेलवे स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। क्वालिटी वाइज किसी भी रेलवे स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे आपके साथ पर्सनली 6 रेलवे स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा दोस्तों। नाम बता दूं तो आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड, आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग कॉर्पोरेशन टूरिज्म कॉर्पोरेशन, थर्ड आपका आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस, फोर्थ टीटागढ़ रेल सिस्टम, फिफ्थ इरकॉन इंटरनेशनल एंड सिक्स्थ राइट्स। अब इन 6 के 6 रेलवे स्टॉक्स में अगर आप मेरे से पूछो फाइनेंशियली और फंडामेंटल वाइज कोई कमी है क्या, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आपको मुझे हम दोनों को अच्छे से पता है। फिर शेयर क्यों टूट रहे हैं? अब यहाँ पे हकीकत आती है वैल्यूएशन की। देखो, शेयर के पीछे 2 चीजें होती हैं दोस्तों शेयर को ऊपर या नीचे करने में। एक कंपनी की अर्निंग्स और दूसरा स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, यानी स्टॉक के वैल्यूएशन और कंपनी की कमाई, ये 2 चीज हैं और उसी से शेयर का भाव तय होता है। अब अर्निंग्स तो आपकी बढ़िया है और मल्टीपल्स बहुत ज्यादा बढ़िया हो गई, तो जब अर्निंग्स स्टेबल होंगी तो मल्टीपल्स कहीं ना कहीं आपके घटते हुए दिखेंगे, टूटेंगे, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस डबल स्पीड से घटता है। अब इन 6 के 6 स्टॉक्स में सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यूएशन चेक करने हैं, फाइनेंशियल्स तो चेक करने ही नहीं है। वो खराब भी होंगे तो अच्छे हो जाएंगे क्योंकि कंपनियां बहुत दमदार हैं, लेकिन प्रॉब्लम है वैल्यूएशंस में। कुछ स्टॉक इतने ज्यादा महंगे हो गए हैं कि वो डराते हैं, धमकाते हैं। तो एक एक करके सारे के सारे स्टॉक्स में आप सभी के साथ शेयर करता हूं दोस्तों। सबसे पहले बात करना चाहूंगा आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। आरवीएनएल की बात करूं दोस्तों तो 493 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक आपके लिए क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में 3% गिरकर स्टॉक का प्राइस बंद हुआ है 493। 600 रुपए से आपके साथ नेगेटिव हूं इस स्टॉक पे कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, प्रॉफिट बुक करो, एग्जिट मारो। 420 का लेवल देता था दोस्तों 420 रुपए का, तो लोग कहते थे भाई ये भाव आएगा ही नहीं, आप पागल हो गए हो। फिर ये जब स्टॉक 500-520 पे आया तो वापस उछल गया 560 तक और अभी फाइनली 500 का लेवल ब्रेक कर चुका है दोस्तों। टेक्निकल टर्म्स पे तो 420 रुपए दिखता है टेक्निकल टर्म्स पे, लेकिन मैं टेक्निकल टर्म्स पे बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा यहाँ पे आप सभी के साथ वैल्यूएशंस के हिसाब से। तो वैल्यूएशंस की बात करें, आरवीएनएल 1,03,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 76 के पीई पे आज भी ट्रेड करता है। बहुत महंगा है दोस्तों, थोड़ा बहुत नहीं। कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर देखोगे ना आप तो 38 रुपए की है, जिसके सामने 490 रुपए भी करूं ना मैं राउंड फिगर में, तो भी ये स्टॉक 15 to 20 टाइम्स, 20 तो नहीं बट अराउंड 13-14 टाइम्स की प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो 14 टाइम्स की प्राइस टू बुक वैल्यू अपने आप में बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। तो इस स्टॉक में वैल्यूएशन मेरे को महंगे लग रहे हैं। अब मैं नीचे ऊपर की बात ही नहीं कर रहा, केवल वैल्यूएशन स्टॉक में हमें चेक करना है, इसके वैल्यूएशन तो डेफिनेटली बहुत महंगे हैं। अगला है दोस्तों आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी की बात करूं दोस्तों तो लगभग 69,800 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 40 रुपए की बुक वैल्यू है इस स्टॉक की, जिसके सामने आप देखो तो 21-22 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। बहुत महंगा है नहीं, ये शुरू से ही इतने महंगे वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है। हम वैल्यूएशंस को तो किसी चीज से कंपेयर करेंगे ना, और वो कंपेयर करें हम इस कंपनी के खुद के पीई से, तो इस कंपनी का मीडियन पीई जो है ना दोस्तों 80-90 का है। करंटली आपको मिल रहा है 58 के पीई पे, तो ये सस्ता लग रहा है मुझे। आप इस कंपनी की अर्निंग्स देखो, वो कंटिन्यू बढ़ रही हैं, वैल्यूएशन कंटिन्यू घट रहे हैं। मेरे को लगता है ये स्टॉक यहां से कहीं ना कहीं वैल्यूएशन टर्म में बहुत रीजनेबल है और आगे अच्छा करना चाहिए। और मैंने पहले भी काफी वीडियो बनाई है बट अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आई है, लेट्स सी कब आएगी, बट इसके हर एक पैरामीटर कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखते हैं। अब आता हूं आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 2 लाख करोड़ के करीब का मार्केट कैप, बुक वैल्यू है 39 रुपए की, 150 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। आप कह सकते हो 4 टाइम्स की बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, रीजनेबल है, चलेगा इतना, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर इतने पे करता है। एक जमाना था जब ये अंडर वैल्यू ट्रेड करते थे, आज ये 4 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। वैल्यूएशन पीई के हिसाब से देखूं तो अराउंड 30 के पीई पे है, तो ये भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि खराब है। तो मेरे को लगता है ये स्टॉक न्यूट्रल है
ना आप इसे सस्ता कहोगे ना आप इसे महंगा कहोगे, न्यूट्रल है तो छोड़ दो, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे और आएगा तब देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों टीटागढ़ रेल सिस्टम। टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करें तो इस स्टॉक के वैल्यूएशंस पे मैं आऊँ एक बार, तो अभी लगभग 50 के पीई पे ट्रेड करता है, 165 रुपए की बुक वैल्यू है, 1120 रुपए का भाव है, अराउंड 9 टाइम्स की आप कह सकते हो बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, एंड स्टॉक 51 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। टीटागढ़ रेल सिस्टम ठीक निकलने लगा है, कोई दिक्कत नहीं दिखती है। अब इसमें इसके वैल्यूएशन न्यूट्रल कहूंगा मैं, और इसमें अर्निंग्स चेक करनी है मुझे, अगर अर्निंग्स सुधरी तो ये यहाँ से बाउंस बैक रिकवरी मोड में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका इरकॉन इंटरनेशनल, ये इन सब में सबसे रीजनेबल है आई थिंक, बट IRCTC से रीजनेबल नहीं लगता है मुझे। 217 रुपए का भाव है स्टॉक का, 21 के पीई पे खड़ा है स्टॉक, 62 रुपीज की बुक वैल्यू है, और 22 रुपए 218 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, यानी 3.4 टाइम्स की बुक वैल्यू पे आप कह सकते हो, तो रीजनेबल है, अच्छा है वैल्यूएशन टर्म में, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है, तो इसके वैल्यूएशन अच्छे लग रहे हैं मुझे, ठीक है जी। नेक्स्ट, अच्छे मीन्स सस्ते लग रहे हैं। राइट्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अराउंड 317 रुपीज पे क्लोजिंग आई है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 54 रुपीज की बुक वैल्यू, यानी 6 टाइम्स की आप कह सकते हो बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, 35 के पीई पे है। अगर मैं इसका मीडियन पीई देखूं, अगर 5 साल के एवरेज पी, तो बहुत सस्ता नीचे निकलेगा। अगर इंडस्ट्री का पी देखूं तो 31 का है, तो ये भी आप कह सकते हो रीजनेबल टर्म्स पे है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरे के पूरे रेलवे स्टॉक्स पे मैंने 6 स्टॉक्स पे बात करी वैल्यूएशन टर्म्स को लेकर। होप आपको सही गाइडेंस दे पाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।